पूरी जिंदगी में हमें समय पर कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जिनमें बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। फिर चाहे वो आपका स्कूल में पहला दिन हो या फिर जिस चीज में आपका भरोसा हो उसके लिए खड़ा होना हो, या फिर रात में सुसु करने के लिए उठना ही क्यों ना हो, सब में बड़ी हिम्मत लगती है। लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे कि बहादुर होने में और बेवकूफ होने में बहुत कम अंतर होता है। एक ऐसी लड़की जिसने भालू को मारा और उससे लेकर ऐसे खतरों के खिलाड़ी जिन्होंने खुशी पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आइए मेरे साथ देखिए कुछ ऐसी बहादुरी वाली लेकिन बेवकूफी से भरी हुई चीजें जो कि लोगों ने की। दादी वर्सेस सांप। ओ दादी उनकी ताजा बेक की हुई कुकीज और कहानियों से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सभी दादियां एक जैसी नहीं होती। 2018 में जब फ्लोरिडा की फैमिली ने अपने बगीचे में एक सांप को देखा तो उन्होंने सबसे हिम्मत वाले इंसान को बुलाया, दादी को। और रिंग में उतरती हुई दादी वर्सेस सांप। ठीक है, और दादी अपने हथियार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जो कि एक बगीचे के रैक जैसा दिखाई दे रहा है। सांप दादी को चकमा देकर भाग निकला, लेकिन गुस्से से भरी दादी फिर से रैक के पास गई और सांप को पकड़ लिया। वाओ, दादी जीत गई। वो भागी और तुरंत सांप को हरा दिया। लेकिन रुकिए, लग रहा है अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। सांप ने दादी को जमीन पर गिरा दिया। 1 2 3 और दादी आउट। ये सांप के लिए नॉकआउट हुआ। चलिए, जीतना हारना तो एक तरफ है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पार्टिसिपेट करना। मेरा मतलब है कि मुझे तो पता है कि जो दादी ने किया वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, फिर चाहे वो बहादुरी हो या फिर बेवकूफी। मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपकी दादी सांप के साथ कुश्ती जीत जाएंगी? क्लिफ रेसर। 2021 में ब्राजील का आदमी अपना ट्रक हर दिन जैसे लोड करता था वैसे लोड कर रहा था, लेकिन तभी अनहोनी हो गई। ड्राइवर ने व्हीकल को न्यूट्रल पर छोड़ दिया और फिर जरा सी गड़बड़ी हुई तो ट्रक फर्स्ट गियर में चलने लगा। आगे क्या हुआ खुद देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, जहाँ ज्यादातर लोग इस सिलेंडर से भरे ट्रक को पहाड़ी के अंत से गिरकर फटने देते, वहीं इस बहादुर इंसान ने फटाक से फैसला लिया। इस आदमी ने वाकई अपनी जान हथेली पर ली, वो भी एकदम सही टाइम में। ये एकदम हीरो वाला एक्ट था, लेकिन शायद ये इनकी जिंदगी के लिए इतना अच्छा फैसला नहीं था। मेरा मतलब है कि यार, ये लड़का वाकई में एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख पाएंगे ना, तो कितनी आसानी से दीवार से भिड़ सकता था या फिर गाड़ी के दरवाजे से घायल भी हो सकता था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि लड़का बहादुर है। लेकिन यही बात इसके दिमाग के लिए भी मैं कह सकता हूँ क्या? मुझे तो नहीं लगता। नेचुरल बिहेव करो। इमेजिन कीजिए कि आप किसी देश में लीगली घुस रहे हैं, लेकिन आपको उन बॉर्डर ऑफिसर से बचकर निकलना है। कैसे निकलेंगे, सोचा है? वेल, यहाँ रही एक चीट शीट की आपको क्या नहीं करना है। वह इसका क्रेडिट जाता है इन मैक्सिकन लड़कों को जिनका प्लान बुरे तरीके से फेल हो गया। साल है 2001 और जहां एनरिक एक पॉप स्टार हैं और अपने 2001 के हिट सॉन्ग हीरो की वजह से हेडलाइन में है, वहीं एनरिक एग्विलर सांचोले भी हेडलाइंस में थे। हाँ, बस फर्क ये था कि ये हेडलाइन में इस वजह से थे क्योंकि इन्होंने मैक्सिको की बॉर्डर पर एक कार सीट बनकर क्रॉस करने की कोशिश की। जी, अमेरिका की इमिग्रेशन और नेचुरलाइजेशन ऑफिसर्स के हिसाब से उस समय 42 साल के इस आदमी ने खुद को एक कार सीट जैसा बना लिया था क्योंकि वो अमेरिका में घुसना चाहता था। जब उसे उसकी लेदर की गद्दी में देखा गया तो उसके एक्सप्रेशंस कह रहे थे कि अरे अब सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये एनरिक की बुरी किस्मत थी कि वो पहले ऐसे आदमी नहीं थे जो लीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। और वाकई ये सब देखना बहुत ही सैड कर देता है क्योंकि आखिर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बूढ़े आदमी को पसीने में लथपथ लेदर के अंदर फंसा हुआ एक कार सीट की एक्टिंग करता हुआ देखना बहुत ही बेवकूफी भरा लगता है ना। ठीक है, तो कार सीट बनने वाले प्लान ने काम नहीं किया। चलते हैं प्लान बी की तरफ। इसके लिए हम अमेरिका के बॉर्डर फेंस के दोनों तरफ रैम बना देंगे और फिर हम बड़ी आसानी से उस रैम से चले जाएंगे फेंसिंग के ऊपर से, और फिर वहां से बस तैर के, है ना,
बेवकूफ़ी है शायद नहीं, लेकिन 2012 में एक सस्पेक्टेड मैक्सिको के स्मगलर ने बहुत ही होशियारी से यही करने का फैसला किया। और जैसा कि आप सोच सकते हैं कि उन्होंने उसे तुरंत ही रोक लिया, क्योंकि उनकी कार फेंसिंग में अटक गई। उस कार को बैलेंस नहीं किया जा सका और वो बॉर्डर के ऊपर ही झूलती रही। और भरोसा कीजिए या फिर नहीं, ये बड़ी सी जीप बॉर्डर ऑफिसर्स की नज़रों से बच नहीं पाई। हाँ, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचते तब तक दोषी तो बाय बाय बोल चुके थे और मैक्सिको की तरफ वापस भाग गए थे, वो भी अपने कार्गो के साथ। और इस तरह से वो सजा से बच गए। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है, लेकिन ऐसा करने के लिए और ऐसा सोचने के लिए आप बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। आपको एक अलग तरीके का बेवकूफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पता चलता है कि हमारा ग्रैंड माइग्रेशन प्लान के हिसाब से नहीं चला। मुझे लगता है हमें अपनी कार के पीछे वाली सीट में बैठकर और बॉर्डर फेंस के ऊपर गाड़ी चलाकर आगे की बहादुरी की कहानी देखनी पड़ेगी, है ना? चलिए देखते हैं। भालू को मारने वाली। मैं तो बस एक मस्त भालू हूँ भाई, जो अपने काम से मतलब रख रहा है। मुझ पर ध्यान मत दो, मैं तो बस अपने 2 बच्चों के साथ गुजर रहा हूँ और ऐसा करने के लिए कितना सुंदर दिन है। अरे नहीं, यहाँ आ गई परेशानी। यहाँ आपने बहादुरी का प्रदर्शन देखा, जहाँ पर 17 साल की कैलिफोर्निया की हैली मॉर्निको किसी भी चीज को, यहाँ तक कि जंगली भालू को भी अपने पपी के बीच में नहीं आने देगी। हाँ, वो खुद ये मानती हैं कि एक जंगली भालू से बढ़ जाने का उनका फैसला बेवकूफ़ी भरा था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद बोला कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ तो उन्होंने देखा ही नहीं कि वो भालू है। और अगर वो ज्यादा ध्यान दे लेती, उन्हें पता होता कि वो एक भालू है, तो वो ऐसा काम कभी ना करती। लेकिन आखिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? वेल, सबसे पहली बात तो ये कि भालू कुत्तों पर अटैक करते नहीं है। काले भालू या फिर जैसा वीडियो में दिख रहा ब्राउन भालू है, वो तो बिल्कुल भी अटैक नहीं करते। वो लड़ने के बजाय उस जगह से भाग जाते हैं। हाँ, लेकिन मम्मी भालू की बात अलग है। लेकिन अगर फिर भी अटैक हो जाता है तो एक्सपर्ट्स ऐसी लड़ाई में घुसने के लिए साफ साफ मना करते हैं, जैसा कि हेली ने किया। उसके लिए तो साफ इनकार करते हैं, क्योंकि ऐसे में भालू और भड़क सकता है और इससे आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बल्कि ऐसे में कुछ आवाज निकालकर, हाथ हिलाकर या फिर कुछ स्प्रे करके भालू का ध्यान भटकाना ज्यादा सही है। हाँ, लेकिन ये कितने भी अच्छे आइडियाज क्यों ना हो, एक 17 साल की लड़की के खाली हाथों से भालू को धक्का देने वाले आइडिया से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमसे बाद में मिलते हैं मगरमच्छ। हम इंसान कई बार बहुत बुरे हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि जब एक प्यारा सा पड़ोस का मगरमच्छ हमें हेलो बोलने के लिए आए तो हमने क्या किया? हमने उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो किसी एक तरह का मॉन्स्टर है। लेकिन 2021 में फ्लोरिडा के माउंट डोरा में यही हुआ, जब एक मगरमच्छ घर में घुसने चला आया और ये कहा जा सकता है कि इसे एकदम कचरे के जैसे ट्रीट किया गया। ये देखिए। तो कौन है ये हीरो जो मगरमच्छ के कचरे को लेने आया है? ये है लोकल अब्दुल जीन मलिक, वो भी बहुत ही हिम्मत के साथ। और ये है उसका बहुत ही भरोसेमंद डस्टबिन। अब्दुल ने इस मॉन्स्टर को पकड़ा और पास की झील के पास छोड़ाया। आसपास के लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की और मैं सबसे अलग राय रखने वाला लड़का नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल का इस मगरमच्छ से भिड़ जाना जरूरी नहीं था। क्यों? क्या एक एनिमल कंट्रोल को बुलाना ज्यादा सेफ नहीं है? क्योंकि वैसे तो मगरमच्छ इंसानों पर अटैक नहीं करते, लेकिन अगर उनको उकसाया जाए तो अपनी 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच वाली काटने की पावर से वो बड़ी आसानी से किसी की भी हड्डियों को चूर चूर कर सकता है। और दूसरी बात यह कि फ्लोरिडा के लॉ में मगरमच्छ को बिना परमिशन के मारना, परेशान करना या फिर पालना मना है। तो अब्दुल, मुझे डर है कि मैं तुम्हें मगरमच्छ को बेवजह परेशान करने के लिए जेल भिजवा दूंगा। वो बेचारा तो बस तुम्हारे पास तुम्हारी कार की वारंटी के बारे में बात करने के लिए आ रहा था, मगर तुमने उसे कचरे की तरह फेंक दिया। शर्म आनी चाहिए यार। हैंड स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है सब लोग, चलिए झंडे की सलामी दीजिए। अरे नहीं, ये सही नहीं है। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा स्किल? हमने तुमसे झंडा फहराने के लिए कहा था, खुद झंडा फहराने के लिए नहीं। चलिए जो सुसाइड हटाते हैं। ये है 42 साल के नॉर्वे के बहादुर शेर एस्किल रेनिक्सबोकेन। और जो आपने अभी देखा वो था 2016 का सीन, जहां ये खुद को
वेटिव फोसिन नॉर्वे के सबसे ऊंचे झरने जो कि 902 फीट लंबा है उसके ऊपर लटकाए हुए हैं और आपको लग रहा होगा कि उन्होंने सेफ्टी हार्नेस वगैरह बांध रखा होगा। तो मैं आपको बता दूं उन्होंने खुद कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय बहुत सालों की फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन के। उन्होंने स्टंट 30 बार बिना किसी परेशानी के कर दिया, लेकिन चांस हमेशा रहता है कि उनकी छोटी सी गलती उनको दुनिया छोड़ जाने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन स्किल का मिडिल नेम है बहादुर लेकिन बेवकूफ। और आपको भरोसा नहीं हो रहा हो तो आप उन्हें 2013 में देख लीजिए, जहां पर वो एक हॉट एयर बलून में चढ़े, उससे बाहर निकले और बहुत ही नॉर्मली ट्रॉपिस पर उन्होंने हैंडस्टैंड कर दिया। और ये सब कुछ किया हवा में 1550 फीट की ऊंचाई पर। कोई सेफ्टी नहीं थी, बस थी तो उनकी ताकत और हमेशा के लिए खो जाने के बहुत सारे चांसेस। ड्राइविंग क्रेजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैसेज है सभी पैसेंजर्स के लिए। आज की फ्लाइट में कोई भी स्नैक नहीं मिलेगा क्योंकि कार्ट बुलडोजर के नीचे आ गया है। मैं आपको बता दूं कि आखिर हुआ क्या। वापस चलते हैं 2019 में। हम देखते हैं कि शिकागो के ओहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टाफ को बहुत परेशानी में। ऐसा लग रहा था जैसे केटरिंग कार्ट को कोई भूत अपनी जॉय राइड की तरह यूज कर रहा था, बल्कि असल में हुआ ये था कि व्हीकल में पानी घुस गया था और वो एक्सीलरेटर पैडल तक आ गया था, जिसकी वजह से कार्ट खुद ही डोनट बन गई थी। ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर सकती थी। स्टाफ को इस कार्ट को रोकने की जरूरत थी इससे पहले कि ये पास खड़े प्लेन से ठुक जाए। यही वो टाइम था जब एक बहुत ही बहादुर स्टाफ मेंबर को एक आइडिया आया। उसने पास के एक बुलडोजर के आगे वाले हिस्से को देखा और वो बुलडोजर पर चढ़ गया और उस कार्ट को क्रैश कर डाला। हाँ, यहाँ हजारों तरीके थे जिससे कि इस लड़के के साथ कुछ गलत हो सकता था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए अभी के लिए तो हम इसे हीरो ही कहेंगे भाई। किसने कुत्तों को बाहर छोड़ा? इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जिन्हें कुत्तों से बहुत प्यार है और दूसरे वो जिनके पास दिल नहीं है। लेकिन डॉग पॉलिटिक्स को जरा हटा देते हैं। मुझे लगता है कि हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि साइड में किसी कुत्ते को घायल देखेगा और उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए जब 2019 में एंड्रिया मैक्सिको में ड्राइव कर रही थी तो उन्हें पता था कि उन्हें एक घायल कुत्ते की मदद करनी है। लेकिन जब वो इसे वेट के पास लेकर गई तब इनके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ये पता चला कि उनकी नॉलेज जानवरों के मामले में जरा कमजोर है, क्योंकि जिस कुत्ते को एंड्रिया ने कुत्ता समझकर गाड़ी में बिठा लिया वो असल में एक कायोट था, जो कि कुत्ते की तरह दिखने वाला एक जंगली जानवर है। और शायद इसी से पता चलता है क्योंकि इसे मार के वो भाग गया होगा। ये कायोट बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, लेकिन इंसानों पर बहुत कम अटैक करते हैं। लेकिन फिर भी अटैक तो होते ही हैं, और एक कायोट को कार में रखना ऐसे चांस को बुलाने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन एंड्रिया के हिसाब से ये कोट, जिसका नाम उन्होंने पंचो रखा, एक अच्छा कोट था, जिसका असल में मतलब हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा शौक में था और अटैक नहीं कर सकता था। और आप मेरी बात मानिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा हंसी खुशी रहे। लेकिन असल में पंचो की इंजरी की वजह से उसके पीछे के दोनों पांव काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पॉटी नहीं जा सकता था। और 5 दिन तक जब ट्रीटमेंट ने कोई असर नहीं दिखाया तो पंचो ने इस बेरहम दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वो जन्नत में किसानों की मुर्गियां चुराता है। ब्रेवरी लैंड। क्या आप किसी रोमांटिक जगह में जाने का सोच रहे हैं? तो फिर प्यार के शहर को बाय बोल दीजिए और साउथ ईस्ट चीन को हेलो बोल दीजिए। जी हाँ, चोंगक्विंग के पास के वनशेंग ओर्डोविसियन थीम पार्क की तरफ उड़ान भर लीजिए, जहां पर आप और आपका पार्टनर बीएड में लेटे लेटे वनशेंग ब्लैक माउंटेन वैली के नजारे देख पाएंगे। ओहो, इतना गजब का सीन, वो भी 300 मीटर के बेड के ऊपर से। और आप बात करते हैं व्यू वाले कमरे की। जी हाँ, ये थीम पार्क वाकई खतरों के खिलाड़ियों का डिज्नीलैंड है, जिसमें दिल दहला देने वाली कई राइड हैं जो कि पहुंचा सकती हैं आपको कई फीट नीचे। 400 फुट ऊंचे कांच के ब्रिज से लेकर एक पेंडुलम जैसा झूला, वो भी 1000 फुट की पहाड़ी पर। अगर आप कभी भी खुद को जमीन में गाड़ लेने के बारे में सोचते हैं तो यही उसके लिए बिल्कुल सही समय है। और आपको जरूर ये लग रहा होगा कि वाकई इसमें बहादुरी तो है, लेकिन बेवकूफ़ी भी भरपूर है ना? मेरा मतलब है कि ये एक थीम पार्क तो है ही, इसमें आप सही में थोड़ी ना गिर जाएंगे। है ना? यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा वेनशेंग ओर्डोविसियन का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा। 2018 में एक सेफ्टी कंसर्न की वजह से रिजॉर्ट को अपनी एक राइड बैन करनी पड़ी। इनका स्टेपिंग ब्रिज, जो कि जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर था, वो लोगों को एक सेफ्टी हार्नेस की मदद से मजे करवाता था। हाँ, लेकिन एक बार जब एक लड़का इस पर कूद रहा था तो उसका हार्नेस खुल गया। और ये तो अच्छा हुआ कि लड़का गिरा नहीं, लेकिन जो उसने किया है ना, उससे तो उसे हार्नेस भी नहीं बचा पाता। अपना नाम साफ करने के लिए पार्क के मार्केटिंग टीम ने कहा कि वो जानबूझकर एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहा था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इन सबसे बाहर हूँ। तो अगर बहादुर बेवकूफी का कॉम्बो बड़ा मजेदार लग रहा है ना, तो आज ही वनशेंग ओर्डोविसियन थीम पार्क में चले जाइए। एस्केलेटर स्केटर। हम सभी इस चीज को झेल चुके हैं कि जब सबवे स्टेशन पर रश आवर हो, आपके पास समय कम है और आप बहुत से एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं और उन लोगों से आगे जाना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन अगले क्लिप में लड़का जो है ना, उसके पास इस प्रॉब्लम के लिए बड़ा जबरदस्त लेकिन बेवकूफ से भरा हुआ सोल्यूशन है।
इस वीडियो का नाम बड़ा ही शानदार है, नीचे उतर रही एस्केलेटर की एक्सीलेंसी। और हाँ, ये वाकई बहुत एक्सीलेंट भी लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसे बिल्कुल भी घर पर ट्राई ना करें, कम से कम इसे पब्लिक में करें, जिससे कि लोग आपको गिरता हुआ देख पाए। लेकिन हाँ, ये लाइफ हैक आपको बिना किसी देरी के इमरजेंसी रूम में भी पहुंचा सकता है। वहीं कुछ एस्केलेटर में ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर भी होते हैं। इसका मतलब है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो अगर ट्राई करते हैं तो अपने 1-2 टायर तो पंक्चर कर ही लेंगे। सीधा गटर में आजकल लोग अपने फोन में घुसे रहते हैं, ये बहुत ही बेकार। 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी मैं कहाँ था। अरे हाँ, ये कि आजकल लोग फोन से दूर नहीं रह पाते। वो मैसेज करने, टिकटॉक बनाने और अपनी बहुत महंगी कॉफी का दिखावा करने से थकते नहीं, और अपना सर आई क्लाउड में रखकर वो कोई बड़ी सिचुएशन में फंस सकते हैं। इस 16 साल की ब्रिटिश लड़की एला बिरनॉक को ही ले लीजिए। साल था 2014 और ये टीनेजर अपना एकदम नया आईफोन दिखा रही थी, iPhone 5s। जब वो कैंट के डोवे की गलियों भटक रही थी, तब उसने अपना यह अनमोल सामान नाली में गिरा दिया। जैसे कि एक माँ को पता होता है कि जब उसका बच्चा रोए तो क्या किया जाए, वैसे ही एला को भी पता था कि अब उसको क्या करना होगा। उस नाली में उतरकर अपने बच्चे को वापस घर लाना होगा। ये एक सिंपल सा मिशन था, है ना। बस नाली का ढक्कन हटाओ, अपने पैर को नीचे डालो और पैर की उंगलियों से फोन पकड़कर बाहर निकालो। इसमें क्या गलत हो जाएगा? वेल, ये था जो कि गलत हो गया। देखकर ऐसा लगता है कि एला ने नाली की गहराई का सही अंदाजा नहीं लगाया, क्योंकि इतनी सारी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ और ऊपर से खुद वो नाली में फंस गई। पास से गुजर रहे लोगों ने एला की मदद की और उसकी मम्मी को भी फोन किया, जिन्होंने वही किया जो कि हर माँ करती है, अपनी बेटी के एक्सप्रेशन पर हंसना और उसकी फोटो लेना। आखिर में एक फायर ब्रिगेड आई और उसने एला को बाहर निकाल कर, लेकिन उसके लिए फोन नहीं निकाल पाई। ये वाकई में एक ब्रिटिश ट्रेजेडी थी भाई। रिकेटी राइडर, एक ब्रिज क्रॉस करने में कोई भी बहादुरी वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात साइबेरिया की विटिम नदी के ऊपर बने ब्रिज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये 1982 में बनकर तैयार हुआ था, जो कि ट्रेन के लिए बनाया गया था, लेकिन विटिम ब्रिज को जल्दी अकेला छोड़ दिया गया, जैसा कि 80s की बहुत सारी चीजों के साथ किया गया। इसका बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक बोझ था और ये ब्रिज नदी के बस 1/4 मील तक ही बना था। अब जो रह गया ना, वो है सिर्फ ब्रिज का टूटा फूटा स्ट्रक्चर, जिससे खतरों से खेलने वाले लोग अपने मजे के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये 1870 फीट लंबा है। ये लकड़ी से बना था, इसलिए लगातार सड़ता जा रहा है। और इसमें ये बात और जोड़ दीजिए कि ये बस 6 फीट ही चौड़ा है और ज्यादातर समय इसके ऊपर बर्फ जमी रहती है। और तो और इसमें कोई सेफ्टी बैरियर भी नहीं है जो कि शहर से ठंडे पानी को आने से रोक सके। ये ब्रिज एक डेथ ट्रैप से कम नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक तो कोई अनहोनी सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन मेरी माने तो बस समय का खेल ही है। इस फुटेज को देख लीजिए। इसमें जिस लड़के को आप देख रहे हैं ना, वो है मार्टिन ब्रेमिस, जो अपनी फोर्ड ब्रोंको लेकर 2016 में इस पर सैर करने के लिए निकल गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसकी कार और ब्रिज की चौड़ाई लगभग सेम है, और जैसे ही कार इसमें उतरी तो एक स्मूथ राइड नहीं थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं क्योंकि मार्टिन ने बड़ी बहादुरी और बेवकूफ़ी से ये फुटेज हमारे लिए रिकॉर्ड कर ली, और इसीलिए अब हम में से किसी को यह ट्राई करने की जरूरत नहीं है। राइडिंग द वेव, जब मैं बच्चा था तो स्पंज बॉब देखा करता था और सोचता था कि हाय, ये लैरी द लॉबस्टर जब सर्फिंग करता तब कितना कूल दिखता है। वो मेरा आइडियल था, पर फिर जिंदगी ने खेल खेला और अब मैं ना तो लॉबस्टर हूँ ना ही सर्फर। वैसे ठीक ही हुआ, क्योंकि अब मुझे पता है कि सर्फिंग कितनी डेंजरस हो सकती है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर आने वाली फुटेज देख लीजिए। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब मौसम विभाग से वार्निंग आती है तो आप समुद्र के पास नहीं जाते, और उनकी बात मानकर जाना भी नहीं चाहिए। सही बात है, लेकिन 2021 में एक सर्फर एडम वर्कहल ने इस प्रोफेशनल्स की एडवाइस को इग्नोर मार दिया और कुछ लहरों के साथ खेलने के लिए चले गए समुद्र में। अब मुझे बताते समय बुरा लग रहा है, लेकिन इनको एक 62 फीट की लहर ने निगल लिया। ये इतनी भयंकर थी कि ठीक किसी जबड़े जैसी। इस तरह की लहरें बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं, क्योंकि ये सर्फर को 50 फीट तक अपने ऊपर उठा सकते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ सकता है। और ऐसा ही बहुत सारी लहरों की वजह से हो सकता है वो अपने होश संभाल ना पाए और किनारे तक पहुंच जाए, और फिर उन्हें दूसरी लहरों से सामना करना पड़े। शुक्र है वॉल्व का, जिसकी वजह से एडम के फेफड़ों में पानी नहीं घुसा, जिसका मतलब है कि वो फोकस रह सकता था और इन लहरों से बाहर निकल सकता था। वो ये कहानी बताने के लिए अभी भी जिंदा है, लेकिन इसे एक सीख की तरह देखिए। ऐसे समय में सर्फिंग बिल्कुल नहीं करनी जब वार्निंग दी गई हो। जल्दी वाली लेन में जिंदगी, इस वीडियो में हम देख चुके हैं कि बहादुर बनने के लिए अक्सर कोई मोटिवेशन होती है, फिर चाहे वो किसी ट्रक को बचाना हो या फिर अपने कुत्ते को। लेकिन कुछ लोग अपनी बेवकूफियों की वजह से बहादुर बने हुए हैं, और इसके लिए अगर आपको किसी सबूत की जरूरत है तो इस लड़के की क्लिप देखिए, जिसे लगा कि टेक्सास के डलास के इंटरेस्ट 35 में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना बहुत ही बढ़िया आइडिया है। like type movie inspired. And it's like people like it because they dress cool. He puts her in like a tight bomber Yo, jacket. what? Yeah. Bro, But like perfect. are you on a bird scooter on the highway? Bro, what are you doing? Bro, what are you doing?
Bro, what are you doing? Oh my gosh. That is the most wild thing I've ever seen. जैसा कि आपने अभी देखा कि एक लड़का 6 लेन ट्रैफिक से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपना रास्ता निकाल कर ले गया, जिससे ये दिखाई दिया कि ये वाकई फास्टेस्ट लेन्स में ही रहता है। अब इतना सुन ही लिया है तो ये भी जान लीजिए कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 25 मील प्रति घंटे की स्पीड पर ही होते हैं। अब इसी वजह से लड़का बहुत तेज नहीं ड्राइव कर पा रहा था, जिसकी वजह से साथ वाले मोटरसाइकिल के लोग गुस्सा कर रहे थे। ये कहना बेकार ही हुआ कि वो और उसकी स्कूटी कितने ज्यादा लकी थे कि सिंगल पीस में उसे फास्ट लेन से बाहर निकल आया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जानबूझकर बुला गया खतरा है ये। चलते हैं अब अगली कहानी की तरफ। कमिंग्स कटलरी क्योनिस्योर। ये बहादुर की कहानी शुरू होती है 1799 से, जब 23 साल के अमेरिकन सेलर जॉन कमिंग्स और उनके क्रू मेंबर्स फ्रांस के वॉइस में बैठे थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पहले ही दिन एक ऐसे करतबाज को देखा जो कि चाकू निकल लेने वाला इल्यूजन दिखा रहा था। जब वो वापस आया तो उसने अपने साथियों को भी इस सीन के बारे में बताया। अब इसी वक्त एक नशे से धुत सेलर ने कहा कि अरे ये तो वो भी कर सकता है, और फिर जॉन ने अपने मुंह के पास पैसे रखे और एक पॉकेट वाला चाकू निकाल लिया। अब आपको लग रहा होगा कि चाकू निकलने की वजह से उनके गले में चोट आई होगी, है ना? नहीं, आप गलत हैं। उसी शाम उसने 3 और चाकू निकल लिए और सुबह में वो जितनी आसानी से अंदर गए थे उतनी ही आसानी से पीछे बाहर आ गए। और फिर हमें इंतजार करना पड़ा 6 साल तक का, जब जॉन ने फिर से चाकू निकला और फिर कुछ लोगों को दिखाने के लिए उसने 14 चाकू अपने मुंह में डाल लिए। लेकिन इस बार उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। उसे हॉस्पिटल में उल्टियों और दर्द की वजह से एडमिट करवा लिया गया। लेकिन कहा जाता है कि इसके कुछ ही महीनों के बाद उसने फिर से 17 चाकू निकल लिए। अब तक जॉन 35 चाकू निकल चुके थे और ऐसा लगने लगा था कि जैसे उन्हें चाकू निकलने में मजा आता है, जैसा कि उन्हें इसका नशा हो गया हो। इस डिसऑर्डर को कहते हैं पिका। और जब तक वो इस नशे से छुटकारा पाए तब तक तो उनके आखिरी दिन करीब आ गए थे। अगले 3 सालों तक वो उल्टियों की शिकायत से परेशान रहे और डायरिया तो उनका दोस्त बन गया, क्योंकि चाकू ने उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। 1809 तक 33 साल के जॉन के लिए अंधियारा हो गया, क्योंकि धारदार चाकू ने उनके इंटरनल ऑर्गन को बेकार कर दिया। और इसीलिए आप सिर्फ चम्मच ही खाते हैं, बेवकूफ। हाँ। और अब हम पहुंच गए वीडियो के आखिर में। क्या आपने कभी भी ऐसा कुछ किया है जो बहादुरी वाला काम भी हो मगर उसी वक्त बेवकूफी वाला भी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।